नमस्कार दोस्तों। आज 30 दिसंबर है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। आज जो पहली न्यूज है वो है रिमोट ईवीएम रेडी टू हेल्पिंग माइग्रेंट वोट। माइग्रेंट वोट मतलब आप अपने राज्य से हो और कहीं दूसरे जगह पे जा के काम करते हो तो क्या होता है कि आपको एक वोट देने के लिए यदि आपके राज्य में चुनाव होते हैं लोकसभा के या विधानसभा के, तो आपको घर जाना पड़ता है एक वोट के लिए भी। तो अब इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि रिमोट वोटिंग मतलब वहीं से आप घर के लिए चुन सकते हो कि आपके गांव में कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसको तय आप वहीं पे बैठ के कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत ही शानदार पहल है। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्कर है जो अपने गांव के तंगहाली से, गांव में तंगहाली है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इस तरीके के कारणों से वो क्या करता है कि पलायन करता है और वो अपने वहाँ पे इतनी आमदनी नहीं है कि वो वोट के टाइम में वहाँ आ पाता है। और मान लीजिए गांव से 90 लोग या 50 लोग बाहर गए हुए हैं तो उनका वोट यदि उस वहाँ के नेता के विपक्ष में पड़े, ना तो वो धमक सकते हैं, ना तो वो किसी प्रलोभन में आते हैं। बिल्कुल सही तरीके से चुनाव करेंगे कि नहीं ये व्यक्ति अच्छा है या नहीं है, इसका निर्णय करेंगे और फिर उसको चुनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है और इसके कारण से ये आपको पढ़ना और साथ ही साथ आपको ये पढ़ना है कि इलेक्शन कमीशन के क्या कार्य होते हैं और किस किस प्रकार से वो कार्य करता है, क्या नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है ना। और साथ साथ में एक चीज़ और भी कि जो चुनाव आचार संहिता लगता है ना, तो उसे आपको देखना है। ठीक है, तो 3 चीज़ें देखनी है आपको। इलेक्शन कमीशन देखना है, आरबीएम रिमोट वोटिंग मशीन या इस तरीके की चीज़ें देखनी है, साथ ही साथ आपको चुनाव आचार संहिता ये देखना है ना। इसके बाद है इंडियाज कैड मतलब करेंट अकाउंट डेफिसिट। करेंट अकाउंट डेफिसिट मतलब चालू व्यापार घाटा है ना। इंडियाज वाइडेंस इन Q2 मतलब बढ़ गया है 9 ईयर हाई 4.4%। अब ये चालू खाता घाटा क्या होता है इसे आपको जानना है। चालू खाता घाटा हम एक्चुअल में करंट अकाउंट्स का मतलब आप समझिए। पहले करंट अकाउंट यदि आपने खुलाया होगा, कभी खुलवाया होगा या पता करेंगे आप बैंक जाके, तो करंट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आप व्यापार संचालन करते हैं, जिसके द्वारा आप व्यापार संचालित करते हैं। तो कितना भी पैसा आया, कितना भी पैसा गया, तो उसे आमदनी और लॉस में नहीं गिना जाता। उसे एक तरीके से क्या गिना जाता है कि पहले हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ आयात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, या फिर हम बेचे कितना, माल कितना आया, इस तरीके की बातें की जाती है। उसी तरीके से बृहद रूप में भारत के लिए देखें तो इसमें घाटा हो रहा है ना। करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है। अब कितना घाटा हो गया है, वो 36.4 बिलियन डॉलर है ना, 36.4 बिलियन डॉलर और 9 साल के सबसे हाई है। तो इसके कई कारण होंगे है ना। इसके कई कारण होंगे कि जो हम आयात जो है अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसके कारण से ये बनते हैं। तो साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखना है कि सीएडी बढ़ने के क्या कारण होते हैं। सीएडी बढ़ने के क्या कारण होते हैं और इसको 4 लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, बस इतना ही लिखना है आपको। पॉइंट वाइज यदि पॉइंट वाइज मिलता है तो पॉइंट वाइज लिख लेंगे, यदि आप पैराग्राफ राइटिंग करते हैं तो पैराग्राफ में लिख लेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। सीएडी ऊपर हेडिंग देंगे और इसके बढ़ने के क्या कारण होते हैं या इसके कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, या बढ़ जाए तो भारत सरकार के पास उपाय क्या है। आरबीआई करता है, भारत सरकार करती है, भारत सरकार में वित्त मंत्रालय करता है, किस प्रकार से इसको कम किया जा सकता है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास जो पढ़ने वाली न्यूज है वो है पेज नंबर 8 पे। और पेज नंबर 8 पे क्या है, लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बेट साइबर फ्रॉड है ना। साइबर फ्रॉड रोकने का आपने देखा होगा कि अभी बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है ना। बैंक एंड साइबर फ्रॉड इन इंडिया आर ऑन द राइज अकॉर्डिंग टू डेटा बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। Frauds have cost the country estimated 100 करोड़ a day over the last 7 years है ना। तो ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो ये किस तरीके से हो रहा है, सबसे बड़ी बात ये कि हम लोगों ने डिजिटल पेमेंट अपनाया है। डिजिटल पेमेंट अपनाया है और डिजिटल पेमेंट में क्या एक पिन का खेल होता है बस।
आपको कोई बायोमेट्रिक नहीं लगाना होता है, आपको कोई वॉइस ओवर नहीं देना होता है, बस एक पिन होता है, पिन आपने डाला और अकाउंट ट्रांसफ़र। मतलब आपका फ़ोन किसी के कब्जे में है तो बहुत कम फ़ोन हैं जिनमें बायोमेट्रिक चाहिए। वो उसमें भी क्या होता है कि बायोमेट्रिक और पासवर्ड दोनों होते हैं। बायोमेट्रिक नहीं ले रहा है तो पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड से आप खोल लिए, उसके बाद एक पिन होता है, उसे आपने डाला तो बैंक जितना मतलब आपके पूरे अकाउंट खाली हो सकता है। इसी पे बात की गई है कि किस तरीके से हम सिक्योर कर पाएंगे, है ना, अडॉप्टिंग वॉइस टेक्नोलॉजी। अब ये हो सकता है कि वॉइस टेक्नोलॉजी की मतलब बात करें तो वॉइस टेक्नोलॉजी भी आखिर आप समझिए कि वॉइस टेक्नोलॉजी तो कई लोग, आपको लगा होगा कि कई लोग अमिताभ बच्चन की आवाज़ निकाल लेते हैं, शाहरुख खान की आवाज़ निकाल लेते हैं, तो आपकी आवाज़ निकालना कौन बड़ी बात होगी। पर ऐसा नहीं है, हमें समझ में नहीं आता, पर जो हमारी वॉइस है उसमें एक एल्गोरिदम है, मतलब एक क्रम है जो कि मशीन आसानी से पढ़ लेती है कि ये व्यक्ति वो है या नहीं है। तो दूसरे के वॉइस से वो खुल ही नहीं सकता। लेकिन मान लीजिए कि कुछ ऐसी कंडीशन हो जिसमें आपकी जो आवाज़ है वो लड़खड़ा रही है या थरथरा रही है, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट भी ना खुले, है ना। पर सामान्यतः ये एक ठीक ठाक टेक्नोलॉजी होगी, इसी पे बात की गई है, आप इसे पढ़ें। इसके बाद जो है पेज 9 पे है, और पेज 9 पे एक न्यूज है कि जो किधर गया, पेज 9 पे, पेज 9 या पेज 10 पे, ये व्हाट इज वीडियोकॉन चंदा कोचर केस ऑल अबाउट। वीडियोकॉन जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी थी, आपने सुना भी होगा, और घरों में लगभग रंगीन टेलीविज़न वीडियोकॉन के ही देखे जाते थे। और ऐसा क्या हुआ कि दोनों मतलब डूबे, है ना। आईसीआईसी बैंक की चंदा कोचर जो हेड बनी थी, और कई पुरस्कार मिले थे, सम्मान मिला था, उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि ये लोग दोनों डूबे, तो इसके बारे में है। इस केस को पढ़ना इसलिए अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी मैं मानता हूँ कि इथिक्स का पेपर जो होता है उसमें जब आप एक बड़े अधिकारी होते हैं तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में आप यहाँ से समझ सकते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके मन में एक लालच और दायित्व, यहाँ पे बहुत महीन लकीर होती है। लालच में आते हैं तो आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है, और अब आप दायित्व अच्छे से निर्वाह करते हैं तो आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं, है ना। यही आपको यहाँ पे देखना है। इसके बाद जो है पेज नंबर 14 पे है कि जो आरटीआई है, वो आरटीआई अभी तक जो है वो तमिलनाडु में सबसे बुरे में है ना। तो आपको क्या देखना है, ये स्टडी शोज तमिलनाडु इट वर्स परफॉर्मिंग इन आरटीआई रिस्पॉन्स, मतलब आरटीआई के मामले में तमिलनाडु ने सबसे खराब प्रदर्शन किया है। तो आखिर क्यों, ऐसा क्यों है। तो ये तो एक जान सकते हैं कि तमिलनाडु में हो सकता है कि स्थानीय स्तर पे गवर्नमेंट ना देना चाहती है, उनकी गवर्नमेंट की मंशा ना हो। तो यहाँ पे हमें उस पर फोकस नहीं करके हमें ये देखना है कि आरटीआई है क्या, साथ ही साथ इसकी क्या प्रासंगिकता रह गई है। अब जैसे मान लो तमिलनाडु ने नहीं दिया, इसी तरीके से कई ऐसे राज्य हैं जो नहीं देंगे, तो क्या प्रासंगिकता रह गई है ना। जैसे आप इस उसमें देख पाते हैं तमिलनाडु 14 और वेस्ट बंगाल 73। तो यहाँ के लोग जागरूक भी हो सकते हैं, यहाँ के लोग कम जागरूक भी हो सकते हैं इसके अलावा, है ना। तो ये हमें देखना है। आपने देखा होगा कि देखिए बिहार 67%, वेस्ट बंगाल 73%, राजस्थान 68%, मध्य प्रदेश 68%। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कई राज्य जहाँ पे जागरूकता का स्तर थोड़ा ज़्यादा हो या स्थानीय स्तर पे विविधता हो, वो इसमें बहुत बेहतर वो कर रहे हैं। तो आपको पहले ये देखना है कि आरटीआई किस प्रकार से कार्य करती है, किन किन को पूछा जा सकता है, कौन कौन सी संस्थाएं इसके अंतर्गत आती हैं, ये देखना है। और साथ ही साथ पूरे भारत के बारे में एक रिपोर्ट जो है ओवरऑल उसको देखना है। इसके बाद है इंडिया 5G स्मार्टफोन शिपमेंट टू क्रॉस 4G बाय एंड 2023।
है ना। ये हमारे पेज नंबर 16 पर है ना। और यहाँ पे करंट अकाउंट डेफिसिट तो मैंने बताया ही था, वहीं पे पढ़ लेंगे आप। लेकिन यहाँ पे जो है एक न्यूज़ ये है, इंडिया 5G स्मार्टफोन शिपमेंट टू क्रॉस 4G बाय एंड 2023। तो 5G स्मार्टफोन क्रॉस कर जाएगा 2023 में। तो इसका मतलब क्या है कि हम बहुत ही जल्दी या बहुत ही तेज़ी से 5G के तरफ बढ़ेंगे, है ना। 5G की तरफ बढ़ेंगे, और 5G की तरफ बढ़ेंगे, और इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी? फ़ोन की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये है कि लोग 5G को बहुत तेज़ी से अपनाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि 4G फ़ोन जो हमारे पास हैं वो बेकार हो जाएंगे इसके मामले में। तो इसका मतलब क्या है कि, या ये भी हो सकता है कि जिनके पास 5G फ़ोन नहीं, मतलब वो 4G का स्मार्टफोन नहीं है, जो अभी भी न्यूमेरिक फ़ोन या कीपैड वाले फ़ोन पे हैं, वो हो सकता है 5G पे जंप करें, है ना। तो ये देखना होगा हमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं क्या और क्यों के साथ। यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।